हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस आपको लेकर क्या है। तो अपने पार्टनर का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। आंखें बंद करें और अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। स्पेशली उनकी आईज पर फोकस आपका होना चाहिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। Bottom of the deck is the energy of anxiety, 5 of cups with king of swords. यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है 2 ऑफ कॉइन्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords, 9 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands एंड नाइट ऑफ कप्स। किन 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। यस, क्लियर आ गई सिचुएशन यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ जो चीजें कंप्लीट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो चेंज लेकर आना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए लीप ऑफ फेथ जो लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर के सामने ऐसी 2 सिचुएशंस हैं जो इग्नोरेबल नहीं है। एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ कोई अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें मुझे यहाँ पर नजर आती है इनकी फैमिली। शादी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज जरूर है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर हैंग्ड की एनर्जी में है। मतलब एक तरफ तो आप हैं और एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, जहां पर कई सारे लोग हो, इनके सिबलिंग्स हो, इनके माता पिता हो, या अगर ये मैरिड ही है तो पूरा परिवार हो गया, फिर तो दोनों साइड से। तो ये इस समय पर इसी सिचुएशन में हैंग्ड है कि इन्हें किसे ऑप्ट करना चाहिए, और इस वजह से ये डिलेड एनर्जी में है, अपने आप को रोके हुए हैं, सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं है। कैसा चेंज लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में? चेंज तो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी तरफ एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उस तरफ से खुद को बाहर निकालें। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर को स्ट्रेस दे रही है, परेशान कर रही है, और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, ये आपको चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है विद पेज ऑफ कॉइन्स। ऐसे सिचुएशंस में भी कोई बीच का रास्ता निकले और कैसे ही इस रिश्ते में बस पॉजिटिव चेंज आ जाए, कैसे ही चीजें ठीक हो जाएं, आपके रिश्ते में फिर वही ग्रोथ, अबंडेंस आए। प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लें। जो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हिम्मत करके उसे अपनी लाइफ से ही निकाल सके या उस थर्ड पार्टी को एंड कर सके। ठीक है, ये कहाँ खोए हैं फिर? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द चॉइसेस। कुछ लोगों के पार्टनर फ्लर्ट हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर चॉइसेस का कार्ड आया है, सिर्फ आप नहीं है इनके लाइफ में, मतलब मल्टीपल प्रायोरिटीज हो सकती है। कुछ लोगों के केस में मदर इनको ऑप्शंस दे रही हैं, चॉइसेस दे रही हैं शादी के लिए, अगर इनकी एज शादी की है। इवन यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि इन्हें क्लिक तो करती हैं चीजें, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है कि जो आपके साथ पैशन है, अट्रैक्शन है, चाह है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, वो इन्हें कहीं भी फील नहीं होती है। इवन ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है कि ये आपको छोड़कर आपके जैसा कहाँ ढूंढे। ठीक है, आपको छोड़कर आपके जैसा कहाँ ढूंढे, प्रॉब्लम इनके लिए आ रही है। तो सन की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस भी चाहते हैं और इस रिश्ते को बैलेंस करना भी चाहते हैं।
इवन हो सकता है कि आपकी इनसे बातचीत हुई हो, आपके रिश्ते में किसी तरीके की मीटिंग हुई हो। इवन अगर नहीं हुई है तो आने वाले टाइम में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज का ही कार्ड है विथ पीसफुल रिजोल्यूशन एंड सन वाली एनर्जी जो एक्शन की है। मतलब ये आने वाले समय में आपकी तरफ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर ले सकते हैं, बातचीत करके चीजों को सॉर्ट आउट करना, बताना कि देखो ये चीजें हैं, तुम्हें इसके अकॉर्डिंगली देखना है। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स? कहाँ गिव अप करें? ओके, बहुत प्रॉब्लम में तो है ये, इन्हें चेंज भी चाहिए और ये डेथ जैसे चेंजेस से गुजर रहे हैं। माय गॉड, आपके पर्सन की एनर्जी में 5-5 की एनर्जी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है। सेपरेशन में परेशान है, आपकी वजह से दुखी हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहे हैं, इनडायरेक्टली टॉन्ट बहुत ज्यादा दे रहे हैं दूसरों को, इवन इनका और लोगों से झगड़ा हो रहा हो। मतलब एक तरफ तो ये चेंज, ऊपर से ये डेथ की एनर्जी, कुछ पुराने रिश्ते खत्म करना, कुछ चीजें हॉन्ट करने वाली हो सकती हैं। देखिए अपने रिश्ते कौन ही छोड़ना चाहता है। आपके पार्टनर किसी चेंज से गुजर रहे हैं, इनके अंदर जो भी कमियां रही हैं यूनिवर्स उन्हीं चीजों को बैलेंस करेगी। अब ये पूरी तरीके से हार मान चुके हैं इस रिश्ते में, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा होना है। जिस चीज में समय लग रहा है इसका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक की अगर इनकी आदत नहीं रही है तो ये बैलेंस करें इस रिश्ते को, क्यों करें, ये क्यों का जवाब इनको यूनिवर्स वक्त के साथ दे रही है। कौन अपना है कौन पराया है ये क्लियर आपके पर्सन की एनर्जी में अब समझ आ रहा है, ठीक है। क्यों फियर है इन्हें और किस बात का फियर है? फियर तो है, जो इनका है उसे ये छोड़ना नहीं चाहते, सबसे बचाना चाहते हैं। टावर मूवमेंट का फियर है विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ, इतनी पड़ी है थर्ड पार्टी की। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ टावर मूवमेंट चल रहा है या बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। टावर मूवमेंट का मतलब ये कि अगर इनकी सिचुएशंस बैलेंस नहीं होती हैं तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अगर स्पेशली इनके पेरेंट्स हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी वाइफ हो सकती है, इनको छीन के इनको ही बाहर कर दिया, इनसे इनका छीन के। इवन यहाँ पर एनर्जी है कि जैसे आगे कुछ बड़े चेंजेस या मार काट या इस तरीके की चीजें हो जाए, ऐसे केस में ये डरे हुए हैं, ठीक है। इवन इनको ये भी चिंता है कि अगर इन्होंने आपको नहीं बचाया, अगर थर्ड पार्टी इतनी खतरनाक है, टॉक्सिक है, स्टबर्न है, क्योंकि देखिए कुछ लोगों के केसेस में वाकई में लोग डेंजरस होते हैं, जैसे कि उसका पता चल जाए बस मार डालेंगे उसको, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में कुछ यही वाली वाइब्स हैं कि इनको डर है कि इस रिश्ते में आपको भी कोई नुकसान ना हो जाए, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए जहां पर ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। इस चीज का फियर आपके पर्सन को हो सकता है। ये किससे मूव ऑन कर चुके हैं या करना चाहते हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन हुए हैं तो यहां पर क्लियर एनर्जी है कि आज भी बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस में है कि आप इनके ट्रू लव हैं। आपने इनसे जितना प्यार किया है उतना कोई नहीं कर सकता। सिचुएशन कैसी भी रही हो, मूविंग ऑन की रही हो, ये मूव ऑन नहीं हुए हैं, ये मूव ऑन नहीं हुए। बेशक ये कार्ड मूव ऑन का है, बट यहाँ पर एनर्जी है कि इन्होंने एक स्टेप भी उससे आगे नहीं लिया। ये पीठ जरूर कर लिए हैं लेकिन फिर भी इनके दिल दिमाग में आप हैं, ठीक है। किसके लिए? न्यू बिगिनिंग के लिए। किसके साथ? अपनी क्वीन ऑफ कप्स के साथ में, इनिशिएटिव के जरिए, प्रपोजल के जरिए। और ये कुछ हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले सकते हैं जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो सकता है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स आया है एंजल्स, क्यों आया है ये? यहाँ पर असली फंडा है किसका? डिसीजन का। यहाँ पर सिचुएशन है कमिटमेंट की। आपके पार्टनर स्लो लेवल पे इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं क्योंकि हालत गंभीर है, लेकिन इनकी जो अंदर का थॉट प्रोसेस है इनका, वो कुछ बड़े अचीवमेंट्स को लेकर है।
मतलब बेबी स्टेप्स के जरिए बड़ी सक्सेस को प्राप्त करना आपके साथ इस रिश्ते में, और उसी के लिए किस तरीके से एफर्ट्स लगाने हैं, क्या चीजें आपको बोलनी है, उससे रिलेटेड ये एक्शंस लेना चाहते हैं। तो अगर आपकी और इनकी बातचीत बंद है, ये नहीं बता रहे हैं कि इनके दिमाग में क्या चीजें हैं, तो ये बहुत जल्द आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनके फ्यूचर रिलेटेड प्लानिंग्स को ये आपको बता सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं गाइस आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। कल भी काफी लोगों को कॉल्स मैसेजेस रिसीव हुए हैं। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स, डिवाइन, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक इज स्पिरिचुअल यूनियन। मैंने अभी कहा कि कॉल्स मैसेजेस रिसीव हुए हैं और यूनियन का कार्ड भी आया है। फर्स्ट है यहाँ पर हर्मिट, 9 की एनर्जी। आपके पार्टनर की लाइफ से कोई साइकिल खत्म करने वाले हैं, ये कोई साइकिल पूरा होगा, मनूसी का, तन्हाई का, परेशानी का, उससे डिस्कनेक्ट करेंगे। जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सरफेस पर लेकर आए, अवेयरनेस के साथ कुछ डिसीजंस ले सकते हैं जो किससे रिलेटेड होंगे, आपसे रिलेटेड। आपको मिस करेंगे तो पॉसिबल है कि आपकी तरफ कोई अप्रोच रखें, आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आए, कप ऑफ लव आए आप उनकी तरफ से, जो भी चीज को लेकर ये प्लान कर रहे हैं। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है, तो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि किसके पार्टनर की एनर्जी क्या है, बट वाइब्स तो ऐसी हैं कि आपके पर्सन जैसे आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक करें आने वाले टाइम में। चाहे छोटा जेस्चर लें, लेकिन जेस्चर होगा। ठीक है, इवन यहाँ पर लकी वंस का रीयूनियन हो सकता है। क्या रीयूनाइट होंगे तो इस रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा? क्या बातचीत करेंगे मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर? पेशेंस की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स फिर आ गया। ये आपके एफर्ट्स को पे बैक करने के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग्स कर सकते हैं, जिस भी वजह से सफरिंग में है, आपके साथ रीयूनाइटेड नहीं है। ऐसी किसी सिचुएशन को खत्म करेंगे अपने 6996 को बैलेंस करके। ये एंजल नंबर है। अगर आपके पार्टनर के शैडो साइड पे काम नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल है और इमोशनल नहीं थे तो इमोशनली चीजों को हैंडल करेंगे। यिन यान यांग बैलेंस होने की एनर्जी है। ठीक है, आप देखिए, मुझे जब भी लग गया था 99 था ना, तो मुझे था कि जो नेक्स्ट आएगा वो एक और 9 होगा, 999 होगा, बट ये यहां से आया है निकल के। एक तो 369 एंजल नंबर है जो आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा होना बताता है, और यहाँ पर है नंबर 9 की एनर्जी जो टॉक्सिक साइकिल सफरिंग को खत्म करेगी। और एक बार क्लैरिफाई करूंगी इसको, किसके साथ ये रियूनियन है एंजल्स, कौन है इस रियूनियन की एनर्जी में? ओके, यहाँ पर रीयूनियन में शर्तें हैं गाइस। 9-11, 4-11, 2-2 की एनर्जी है। यस, रीयूनियन कैसे? थर्ड पार्टी सिचुएशन को बैलेंस करना होगा। बैलेंस नहीं होती है तब ये मूव ऑन करेंगे और आपके साथ रीयूनाइट होंगे। ठीक है, पहली चॉइस तो इनकी यही रहेगी कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को बैलेंस करें और उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि मुझे इस कार्ड की एनर्जी में कुछ अलग एनर्जीज फील हुई, दैट्स व्हाई आई क्लैरिफाइड इट 2 टाइम्स। मिस कर रहे हैं तो क्या आएंगे वापस? ओ, ये आपको कोई क्लैरिटी देंगे। कोई क्लैरिटी ऐसी हो सकती है जहां पर आपके साथ इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज हो, इवन ये आपको अपॉलॉजी दे, माफी मांगे, क्या चीज सर्व कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या ये चाहते हैं। किसी एक सिचुएशन से ये इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ क्लैरिटी आएगी। कॉल मैसेज के जरिए बहुत क्लियर वे में आपको बताएं। ठीक है, यहां पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है
वो है नंबर 2। आने वाले 2 आवर्स 2 डेज के अंदर ये एनर्जी स्ट्रांगली आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है एंजल्स? आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग नजर आती है, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हार्ट ब्रेक एंड लॉस, इनको दर्द का सामना करना पड़ेगा, एनर्जी इनकी हैवी हो सकती है, स्पेशली किसी कार्मिक के द्वारा ट्रिगर मिलना। आपके लिए इस रिश्ते में स्टैंड ले सकते हैं बोलकर, अगर बोल ही नहीं रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे घर में आपके लिए, तो बात करने की एनर्जी है। ये 2 डेज के अंदर अंदर एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, चाहे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रिटर्न आए, आपके साथ रियूनाइट हो, आपके लिए एक्शन लें, स्टैंड लें, आपको क्लैरिटी दें, इवन अपनी फैमिली में आपके लिए बात करें। थ्रोट चक्रा हील होगा तो ये बात करेंगे, जो जो इनके मन में है चीजें वो ये एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो जिनका भी रियूनियन होता है जरूर से बताइएगा गाइस। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेज है। फर्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। मैं जब भी ये डेक निकालती हूँ इसमें से किंग ऑफ कप्स जरूर आता है। इनका मैसेज ये है कि आपको लेकर आज भी उतना ही प्यार है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये आपको लेकर ही सोचते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में कामयाबी चाहते हैं, इस रिश्ते को कामयाब करना चाहते हैं। इनकी तरफ से भी देखा जाए इनके हिस्से में भी बहुत प्यार है आपके लिए। डजंट मैटर क्या सिचुएशन है, क्या दूरियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्यार की वाइब्स ही ऐसी होती हैं कि उसके ऊपर किसी और का बस नहीं चल सकता। ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं या करती हैं। अब कोई कार्मिक से डील कर रहा है तो मुझे नहीं गिनाना कि मैडम मेरे पार्टनर अगर प्यार कर रहे होते तो क्या मेरे पास नहीं आते। ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने पार्टनर को अच्छे से समझते हैं और उनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट भी करेगी। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेंस। आपके पार्टनर बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, एंड ऑब्वियस सी बात है जिसका फेमिनिन पोर्शन इतना ज्यादा हो वो चीजों को संभालने की ही कोशिश करेगा, बिगाड़ने की नहीं। आपके पार्टनर सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होकर डिवाइन का सपोर्ट चाहते हैं, इवन ये ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, वर्ल्ड टूर करना, आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ एंजॉय करना, मतलब आपके साथ जो कंप्लीशन फील करते हैं उसी को कंप्लीट करने के लिए कुछ बड़े एक्शंस जो आपको और इनको मिलाए, ठीक है। और एक लास्ट मैसेज दीजिए एंजल्स। किंग ऑफ सोर्ड्स आप लोगों के बीच में देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है विद हाई प्रेस्टिस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान है। इवन ये आपके पार्टनर के मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोस्ट फेमिनिन एनर्जी इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स, मोस्ट मैस्कुलिन एनर्जी, स्टबर्न एनर्जी इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर ये सिर्फ इमोशनल है, प्यार करते हैं ठीक है, लेकिन अगर इस रिश्ते में एक्शन नहीं लिया तो ये कनेक्शन इनके हाथ से चला जाएगा, ये खुद इस कनेक्शन की बर्बादी के लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये इस कनेक्शन में मैस्कुलिन होकर कोई डिसीजन ऐसा लेना चाहते हैं जो आपके साथ भी बैलेंस क्रिएट करे और स्पेशली अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन को खत्म करे, और जो चीज इनको इंट्यूटिवली फील हो रही है तुम ऐसा करो, तुम्हारे लिए ये चीज सही है, जो अंदर से इनकी आत्मा की आवाज है उसको ये निभाना चाहते हैं, उसको ये सुनकर पूरा करना चाहते हैं। और ये एनर्जी मेजर अरकानास में आई है तो ये रुकेगी नहीं, ठीक है। ये एनर्जी रुकने वाली नहीं है, ये आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं और आएंगे क्योंकि आपको खूब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इनके विश लिस्ट को क्वालिफाई करते हैं, जो भी इन्होंने सोचा है कि इनके पार्टनर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, आपने इनको कंप्लीशन का एहसास कराया है कि प्यार ऐसे व्यक्ति से भी हो सकता है, या प्यार का असल मायना ये है, प्यार का मतलब ये है, ठीक है। तो आप इनके लिए कंप्लीशन है,
आपके साथ कनेक्शन में आकर मतलब शांति को अचीव करना, हैप्पीनेस को अचीव करना। ठीक है, आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, आज का डिवाइन गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। व्हील की एनर्जी है, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। देखिए, समय जो होता है, सुख और दुख जो है वो धूप और छांव के जैसे होते हैं। मनुष्य की ये जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि अच्छा हो रहा है तो अच्छे से और अच्छा करने की प्रेरणा लें, और अगर बुरा हो रहा है तो उसको पॉजिटिविटी के साथ देखिए कि अच्छा समय भी आएगा। मतलब दोनों ही तरफ से आप ये माइंडसेट बना लीजिए। अच्छा हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि आज आप 7वें आसमान पे हैं, दूर दूर तक आपके कंपैरिजन का कोई नहीं है, आपको बीट करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, गले में प्रॉब्लम है ना, तो इस वजह से बहुत हिम्मत करके बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी है कि आपको अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा ये सोच लेना है, जब भी आपकी एनर्जी बहुत हाई हो रही है, इगोइस्टिक हो रही है या बहुत लोअर वाइब्रेशन में जा रही है, कि ये वक्त गुजर जाएगा। ठीक है, आज बहुत अच्छा है, कल बहुत खराब है। ऑफिस में भी ऐसा हो जाता है कि आज आपकी लाइफ में बहुत शांति, आपको हर जगह से गुड न्यूज मिल रही है, हर कोई आपकी अप्रिशिएशन, आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगला दिन भी वैसा ही हो, तो आप ये सोचिए कि ये वक्त तो गुजर जाएगा यार, इतना सोचने की जरूरत नहीं, अपना अच्छा करते चलो, सीखते चलो। जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा है, लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिजनेस करते हैं, आज बहुत अच्छा है तो कल बहुत खराब है, मतलब जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों हो रहा है, तो उस बुरे वक्त से भी सीखिए कि ये वक्त गुजर जाएगा, मुझे अपने हिस्से के अच्छे कर्म करने हैं, खूब मेहनत करनी है, ये वक्त भी बदलेगा। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को खुद से अनफोल्ड होने दीजिए। आपका हक सिर्फ आपके कर्म पे है, फल पे भी नहीं है। चाहे कितना ही दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए, आपका हक सिर्फ आपके कर्म पे है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिकॉर्न। यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन को पावरफुल बनाइए। पावरफुल इसलिए कि वो आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मदद करे। इंट्यूशन पावरफुल कैसा होता है? बादाम खाने से तो नहीं होता, बादाम खाने से अकल आ सकती है, लेकिन इंट्यूशन के केस में आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इवन अगर मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हैं तो खुद को सुनना शुरू करिए, बाहर लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, आपके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं। डू नॉट लिसन टू देम। एक जगह बैठ जाइए, पूरे शोर को शांत कर लीजिए, चाहे एक क्लोज रूम में चले जाइए, अंदर से सोचिए, अंदर से अपनी आत्मा से पूछिए कि मैं क्या चाहता हूं खुद से, मेरी खुशी किस में है। मोह से ऊपर, नेगेटिविटी से ऊपर, मैनिपुलेशन से ऊपर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग से ऊपर उठ के सोचिए आप क्या चाहते हैं। ठीक है, ये इस आप क्या चाहने के ऊपर मैंने अपनी लाइफ से सबको रिलीज कर दिया, क्योंकि मैं कर्म को लेकर बहुत कॉन्शियस हूं। थर्ड आई पर गलत मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, किसी के लिए बोल नहीं सकती, सोच नहीं सकती, सबके लिए ब्लेसिंग, सबके लिए प्यार। लेकिन आपको पता चल जाता है कि कौन आपके फेवर में है, कौन आपके अगेंस्ट में है, या कौन व्यक्ति हद से ज्यादा नेगेटिव है, जिसने हमेशा कहना है तो आपका बुरा कहना है। अब आप किसी के बुरा कहने से क्या उसको कोसेंगे, क्या उसका बुरा करेंगे? नहीं, आप ब्लेसिंग्स देंगे, माफ करेंगे, और आप अपनी शर्तों पे रिलीज करेंगे, क्योंकि आपके लिए बैलेंस में आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी तब जब आप अपने कर्मों से बहुत पवित्र हैं। रास्ता खुद की आवाज को सुनने का मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। हर कोई इंसान यहाँ पर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया है। वो परमात्मा सक्सेस के रूप में हो सकता है, करियर में सक्सेस, प्यार में सक्सेस, लेकिन वहीं पे जहां पे आपने संघर्षों का सामना किया है, वही जो स्थिति है आपको परमात्मा से मिलाती है, क्योंकि आप उसका क्या कर रहे हैं?
हर वक्त चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मन से, तन से, धन से उसको प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस प्राप्ति में आपको सरेंडर्ड होना पड़ेगा। अपने अच्छे कर्मों को करते रहिए और सरेंडर्ड रहिए। अगर इस प्राप्ति में मोह में चले गए, इस प्राप्ति में आपने कंट्रोल को बहुत ज्यादा वैल्यू कर दी, आप चाहें कि कोई और आपके कंट्रोल में आए, आप किसी को कंट्रोल करें, आपकी ये इच्छाएं हैं, आपकी वो इच्छाएं हैं, तो आप ट्रिगर खाएंगे फिर। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में पावरफुल चेंजेस को लाने के लिए। ठीक है, एंड द लास्ट वी हैव सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। आपकी लाइफ में बहुत जल्द फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। जो वक्त अभी आप काट रहे हैं ना, बहुत मुश्किल है, तन्हाई वाला है, तनाव वाला है, ऐसे ही वक्त में आपको नए नए क्रिएटिव आइडियाज आने हैं, नई नई चीजें शुरू होनी है, और एक ऐसी फ्रेश न्यू बिगिनिंग जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर एक टावर मोमेंट के बाद में एक ऐसी नई सुबह होती है। आप बिल्कुल देखिए कि जब अर्थक्वेक आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। सुनामी आती है, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोगों की डेथ हो जाती है। मतलब एक ऐसा मंजर जहां पर सब कुछ त्राही त्राही है, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन जब वो शांत होता है तो कैसे सब कुछ फिर खड़ा हो जाता है। आप खड़ा करते हैं सब कुछ, आपके आइडियाज खड़ा करते हैं, आपकी मेहनत खड़ी करती है। किसके साथ? डिवाइन से अलाइनमेंट में आके, ट्रस्ट में आके, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ में कि हो जाएगा, सब कुछ होगा। तो हर एक जहां पे आपको लगे कि अब भगवान ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारी दिशाओं से दरवाजे मेरे लिए बंद है प्रभु, तो ऐसे सिचुएशन में एक दरवाजा हमेशा खुला होता है जो सिर्फ आपके लिए होता है। अगर सब्र करेंगे तो वो दरवाजा खुलेगा भी, आप उसमें से जाएंगे भी, और आपको उसके बाहर का नजारा भी दिखेगा। तो जब वो सब कुछ बंद करे तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला छोड़ता है, जिसमें संघर्ष तो होगा लेकिन आपको उससे कुछ बड़ी सीख मिलेगी और वो एक ब्यूटीफुल चेंज का इशारा होगा। ठीक है, तो सब कुछ नहीं जाता है कभी भी, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपको लगे मेरा सब कुछ चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो कभी कुछ नहीं जाता। आपकी सोच सही है तो फिर सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। जो गया हुआ है वो बेटर रूप में, बेस्ट वर्जन के साथ आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन सब्र नहीं है ना, आज के समय में पेशेंस ही नहीं है। दूसरा, जिस चीज का शोक कर रहे हो, क्या ये आपकी थी? हो सकता है पहले किसी और की थी, आज किसी और की, और कल किसी और की होगी। तो आपका क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। आप तो यहाँ पर अपना किराया देने आए हैं इस पृथ्वी पे। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, वो किराया चुकाना है आपको अपने कर्मों के रूप में जो आपने बनाए हैं। ये शरीर आपका अपना नहीं है। है भरोसा कि अगले ही पल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फिजिकली फिट रहेंगे, या आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा या सब कुछ बुरा ही होगा? नहीं पता ना, क्योंकि आपके ऊपर पूरी सृष्टि के ऊपर कंट्रोल किसका है? परमात्मा का है। तो आप किराएदार हैं, यहाँ पे टेनेंट हैं, और जब तक की मर्जी है तब तक प्रभु आपको इस घर में रख भी रहे हैं। जब तक आपका कर्म बंधन है, आपके कर्मास पेंडिंग है हील होने। जिस दिन हो जाएगी पूरी कैलकुलेशन, 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगती है गाइस। इंसान चुटकियों में निकल जाता है शरीर से। इंसान नहीं, आत्मा निकल जाती है चुटकियों में शरीर से। ठीक है, 6 द्वार से, और 7वें से मनुष्य खुद निकल जाता है। जैसे बड़े बड़े योगी हो गए, सन्यासी हो गए, क्राउन चक्र से। इसलिए क्राउन को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं जो बहुत अवेकन्ड होते हैं, बहुत एनलाइटेंड होते हैं, बट तब जब आपकी एनर्जी वाकई में 3D से ऊपर उठ गई, कि अब आप इस बीच में भी फंसे हैं लेकिन आपको पता है कि आपकी कनेक्टिविटी कहाँ है। ठीक है, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखिए। चाहे करियर है, लव लाइफ है, बराबर का इंपॉर्टेंस दीजिए। हेल्थ है, बराबर का इंपॉर्टेंस दीजिए। कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ना है जो इनकम्प्लीट है, जहां पर आप तरस रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। लाइफ में प्यार की भी कीमत है,
तो लाइफ में करियर की भी कीमत है, क्योंकि वहां से आपकी जीविका चल रही है, सर्वाइवल चल रहा है। और हेल्थ अच्छी हुई नहीं, हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप इन दोनों को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट कीजिए, एक हिस्से पर इतना फोकस ना करें कि बाकी सब कुछ आपसे छूट जाए। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।